जैसी संगत वैसी रंगत। एक समय की बात है, हिमगिरी पहाड़ी पर चोरों का बहुत बड़ा समूह रहता था, जिसका काम किसी भी गांव में जाकर चोरी करना होता था। चोर चोरी किए हुए सामान को लाकर पहाड़ी पे रखते थे। उस सामान को चोरों का सरदार चोर बाजार में जा बेचकर सभी के लिए खाने पीने का इंतज़ाम करता था। प्रतिदिन ऐसा ही चलता रहता था। चोरों के ग्रुप में दो दोस्त भी थे, जिनका नाम सुखदेव सिंह और सुखचैन सिंह था। दोनों दोस्त कहीं भी चोरी करने एक साथ जाते थे तथा हमेशा साथ रहते थे। एक दिन दोनों को चोरी करने के लिए पहाड़ी से दूर श्रीपुर गांव में भेजा गया। यह गांव पहाड़ी से बहुत दूर होने के कारण दोनों दोस्त चोरी करने के लिए जल्दी निकल गए। श्रीपुर गांव में दोनों दोस्तों ने पहुंचकर देखा कि उस गांव में एक सत्संग चल रहा था, जिसके कारण गांव के सभी लोग जाग रहे थे। दोनों दोस्तों ने सोचा, अभी किसी घर में चोरी करना खतरे से खाली नहीं होगा। हम लोग पकड़े जा सकते हैं, जिसके कारण हमारी पिटाई भी हो सकती है। सुखदेव और सुखचैन कुछ देर वहीं बैठकर सत्संग सुनने लगे, जहां पर उनको बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली और दोनों चोरों को बहुत अच्छा लगा। सत्संग आधी रात को खत्म हो गया। सभी लोग अपने अपने घर चले गए। दोनों दोस्त भी चोरी करने के लिए घर की तलाश में लग गए। उन दोनों को एक ऐसा घर दिखाई दिया जहां पर सभी लोग सो रहे थे और उस घर में घुसने के लिए उनको एक आसान रास्ता भी मिल गया। दोनों दोस्त जल्दी से उस घर में घुस गए और बहुत सारा सामान इकट्ठा करके बांध लिया। अब दोनों दोस्त उस घर से निकल रहे थे, तभी सुखदेव को रसोई घर दिखा, जहां पर अच्छे पकवान रखे हुए थे। दोनों दोस्त बहुत भूखे थे, जिसके कारण रसोई घर में जाकर पेट भर कर खाना खा लिया। अब सुखदेव ने कहा, चलो सामान जल्दी उठाओ, यहाँ से निकलते हैं। लेकिन सुखचैन ने बोला, जो हमने खाना खाया था उसमें नमक भी तो था। आज के सत्संग में बाबा जी बोल रहे थे कि जिसका नमक खाते हैं उसके साथ नमक हरामी नहीं करनी चाहिए। दोनों दोस्त ने हामी भरी और चोरी किया हुआ इकट्ठा उसी घर में छोड़कर हिमगिरी की पहाड़ी के लिए चले गए। दोनों दोस्तों को खाली हाथ देख सरदार ने कारण जानना चाहा। सुखदेव और सुखचैन ने अपने सरदार को सारी बातें बता दी, जिसके लिए चोरों का सरदार बहुत नाराज हुआ और उन दोनों को अपने गिरोह से निकाल दिया। अब दोनों दोस्त बहुत परेशान हो गए और सोचने लगे कि अब हमें को खाने पीने को कहाँ से मिलेगा। सुखदेव ने बोला, घबराओ मत, जो भी होगा अच्छा होगा। दोनों दोस्त फिर से उसी गांव में गए और उन्हीं बाबा जी से मिलकर सारी बातें सच बता दिया। उन दोनों की बातें सुनकर बाबा जी बहुत खुश हुए और दोनों को अपने सेवादार के रूप में रख लिया गया। पर उनको अच्छा खाना पीने को मिलने लगा। इस तरह दोनों ने सच्चाई का दामन थाम लिया और अपना पूरा जीवन भक्ति में लगा दिया।